सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलन वेव्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। मई में होने वाले वेव शिखर सम्मेलन के बारे में दिल्ली में आज एक बैठक आयोजित हुई है। उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि। गौतम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। गौतम जी, सबसे पहले तो ये जो वेव्स है और संभवतः पहली बार वैश्विक तौर पे इसकी एक परिकल्पना की गई है, इसकी क्या मायने हैं और कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस स्केल पे इसे सोचा गया है और जिन जिन सेक्टर्स के बारे में माइंड में रख के ये डिसाइड किया गया है कि एक ऐसा एक सम्मेलन हो जो वैश्विक लेवल पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन, रेडियो, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, और आजकल अगर देखा जाए तो जेनरेटिव एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इवन एक्सटेंडेड रियलिटी, तो इस लेवल का एक सम्मेलन करना भारत में, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसकी टाइमिंग को अगर आप देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड पे है, बिकॉज अभी एआई की बात करें या आप एक न्यू एज मीडिया की बात करें, हालांकि इंटरनेट, सोशल मीडिया कई सालों से है एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम, अभी भी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत नेसेंट स्टेज में है। जिस प्रकार से भारत आने वाले सालों में एक रोल प्ले करेगा या ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेगा, इस भारत बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा प्लेयर है एआई में। अगर आप देखें तो रिसर्च लैब्स है यहाँ पे एंड बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही है, जिनके रिसर्च सेंटर्स इंडिया बेस्ड। इन सब चीजों को अगर माइंड में रखा जाए तो देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। और ये भारत में होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज नॉट ओनली इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, बट भारत का जो डेमोग्राफी है, जो एवरेज एज है, वो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बन जाता है इसके लिए। एंड नॉट जस्ट कंज्यूमर बेस बट ऑल्सो जो इसका इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा और सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा इसके लिए। तो इन सारे पैरामीटर्स के दायरे में अगर आप देखें तो जी, वेव्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार की इसके प्रति जो फोकस है या इसके प्रति जो प्रतिबद्धता है वो बहुत साफ नजर आती है, क्योंकि इसके लिए जो समिति बनाई है उसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा, चूंकि वो मुंबई में हो रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री और इसके साथ ही बहुत सारे चाहे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री भी इसकी समिति में शामिल हैं। और आज दिल्ली में जब ये इससे संबंधित एक बैठक हो रही है, 100 से अधिक देशों के राजदूत या हाई कमिश्नर मौजूद हैं। ये क्या दर्शाता है कि सारे विश्व को जोड़ने के लिए और सारे विश्व को इससे संबंधित एक मंच पे लाने का ये प्रयास जो है, सरकार इसके लिए कितनी जागरूक है? इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है कंटेंट क्रिएशन के लिए, और द फैक्ट कि 100 से अधिक देशों के राजदूत वहां थे, ये प्रूव करता है कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी मेजर रोल। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मंत्री इन्वॉल्व हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हों या आप देखें हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, इनका खुद का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री ने भी न्यू प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इंटरनेट का बहुत उपयोग किया। एंड नॉट जस्ट अपनी बात रखने में, बट सरकार की पॉलिसियां, सरकार का काम, आप कोविड के टाइम देखिए कैसे टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, आप कोविन ऐप देखिए। सो इन सब चीजों को अगर आप माइंड में रखते हैं, देन आज की बैठक के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वैश्विक स्तर पे भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये डिसाइड करने में कि आने वाले दशकों में इस फील्ड में जो यार्डस्टिक सेट किया जाएगा उसमें भारत का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। ये दर्शाती है आज कि 100 से अधिक राजदूत और हाई कमीशन वहां पे आज मौजूद थे जब ये बैठक हो रही। भारत को मीडिया और कंटेंट या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्र बनाने का इनका लक्ष्य है। तो ये जो मीडिया और मनोरंजन का जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा बाजार भी है या कितना बड़ा कारोबार का अवसर भी पैदा करता है, अगर आप इस बारे में कुछ बता सकें। देखिए, फिल्मों की बात करें या आप सिनेमा रिलेटेड कंटेंट की बात करें, हमारा टीवी का भी जो कंटेंट, उसका एक मेजर परसेंटेज जो है वो सिनेमा रिलेटेड है। सो ये इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड ना सिर्फ भारत एक बहुत बहुत बड़ा फिल्म मार्केट है, भारत उन चुनिंदा मार्केटों में से है जिसने हॉलीवुड को ना सिर्फ सरवाइव किया है, बट हॉलीवुड का जो यार्डस्टिक है भारत में आते आते वो भी बदल जाता है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अगर आप वेस्ट में देखें, स्टूडियोज जो थे, वार्नर ब्रदर्स हैं और भी कई नाम हैं जो भारत आए, बट यहाँ पे उस प्रिंसिपल पे काम नहीं कर पाए जिसपे वो हॉलीवुड पे काम करते। तो इंडिया एक यूनिक मार्केट है। एंड द फैक्ट दैट
बहुत कंटेंट सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, या न्यू एज कंटेंट, आप रील्स की बात करें या अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं सिनेमा से प्रेरित है, सिनेमा से इंस्पायर्ड है, सिनेमा को यूज करता है। तो अगर इन पैरामीटर्स को आप देखें, देन ऑटोमेटिकली भारत का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिग्निफिकेंट बन जाता है। इसमें आप ये कंबाइन कीजिए कि चाइना इतना ओपन मार्केट नहीं है जब मीडिया की बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इंडिया के आयाम बहुत बेहतर हैं विश्व के कई मुल्कों से। उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखेंगे, देन ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सिनेमा हो या न्यू एज मीडिया हो, विच विल प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द कंटेंट एंड मोस्ट ऑफ द मटेरियल फॉर वेव्स, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, ये इसी फील्ड के बारे में है। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि भारत एक ऐसी अहम भूमिका निभाएगा। इस तरीके का सपोर्ट दुनिया को बोलता है कि आइए भारत में निवेश कीजिए, भारत के साथ ग्रो कीजिए, एंड अगली सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। इससे और भी क्लियर होता है कि वेव्स विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जी, आज की बैठक में भी जैसे सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री भी खुद ने सजेस्ट किया था कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए, जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ों का आयोजन संभव हो पा रहा है। फिलहाल चूंकि भारत का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो वैश्विक तौर पर अगर उसका देखा जाए तो 5वां स्थान है, जिसमें तकरीबन $30 अरब का ये बाजार है। तो ये जो बाजार है, ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 8% वार्षिक तौर पर बढ़ रहा है, और ऐसा भी मानते हैं कि 2028 तक तकरीबन 44 से $45 अरब तक हो जाएगा। ये कितनी बड़ी अवसर जगाता है हमारे भारत के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का रोल क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया, ओटीटी, ऑल्टरनेटिव मीडिया की अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स देखें पिछले दशक के, चाइना से जितनी रिपोर्टिंग आती है या क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से जो रिपोर्ट आ जाती है, या अगर आप अमेरिकन इलेक्शन भी देखिए, लास्ट के 2 इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में खास करके यू कुड सी अ क्लियर डिवाइड ट्रेडिशनल मीडिया में और न्यू एज मीडिया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक दुनिया को साथ लाएगा। ग्लोबल लीडर्स हो या पॉलिसी मेकर हो, आर्टिस्ट हो, इंडस्ट्री हो। ये मुंबई में हो रहा है, विच इज द कैपिटल ऑफ फिल्म्स इन इंडिया। तो अगर आप इन पार्टनर्स को इन्वॉल्व करते हैं, इन प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और उस लेवल पे आप स्पेशली सोशल मीडिया के लिए या न्यू एज मीडिया के लिए, एक तरफ टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप्स है, बट जो एथिकल प्रैक्टिसेस, जो कहीं ना कहीं नॉन बिलीवर्स जो हैं वो ये बोलेंगे कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं न्यू एज मीडिया को, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करना चाहते हैं, बट एथिकल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, न्यूज मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कंटेंट क्रिएटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इन्फ्लुएंसर की होनी चाहिए, वो अभी बहुत बहुत अनक्लियर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम रूल्स चेंज करते हैं, रूल्स अडेप्ट करते हैं, अपने आप को उस लेवल पे लेके आ रहे हैं, वी शुड नॉट हार्म एनीबॉडी व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट। तो आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म, ग्रोथ, बिजनेस, ये सारी बातें डेफिनेटली मायने रखती हैं। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि कौन स्टेक होल्डर्स हैं, प्रधानमंत्री का खुद का इसमें कितना पार्टिसिपेशन रहा है, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये समिट क्रिएट करने के लिए अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट आप कह सकते हैं कि उनकी क्या जरूरत है यहाँ पे, ये मीडिया रिलेटेड है, बट आप देखिए कि कैसे इसको प्लान किया जा रहा है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इन्वॉल्व होना या प्रधानमंत्री का सीधा पार्टिसिपेशन, सीधा इंटरेस्ट, ये दिखाता है कि ये ग्लोबल लीडर्स को भी साथ में लेके चलेगा। दैट वे आई थिंक इंडिया के लिए इंडस्ट्री को डिफाइन करना, इंडस्ट्री को सेट करना, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना, देखिए वर्ल्ड लीडर वही होता है जिसके एक्शन इंडस्ट्री का पैरामीटर सेट करते हैं। इसीलिए देखिए ऑस्कर अवार्ड्स हैं, वो बिकॉज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सेट करती है, इसीलिए उसको उतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, उतना सिग्निफिकेंस दिया जाता है। जबकि आप देखें दैट सिनेमा की अगर आप बात करें तो कैन फिल्म फेस्टिवल ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है। वेव्स की भूमिका और अहम हो जाएगी टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर। सलाहकार मंडल में अगर हम बात करें तो उसमें सुंदर पिचई, सत्या नडेला, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी जैसे उद्योग जगत के भी सितारे हैं, तो वहीं फिल्म जगत के भी सितारे मौजूद हैं। ये सरकार की गंभीरता को दर्शाता है कि जैसा आपने कहा कि इसको एक उद्योग के रूप में स्थापित करने की जो उनकी सोच है और जो उनकी मंशा है, सरकार उसके प्रति कितनी गंभीर है और कितनी तन्मयता के साथ इस दिशा में कार्य कर रही है। क्योंकि इस पूरे शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उसमें अनुमान है कि ग्लोबल मीडिया के CEO, एंटरटेनमेंट आइकॉन,
क्रिएटिव माइंड्स के सारे लोग, टेक लीडर्स, बॉलीवुड, रीजनल फिल्म स्टार्स, म्यूजिक, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, बिजनेस लीडर, सभी इसमें शामिल होंगे। तो आज की जो ये बैठक है जिसमें 100 से अधिक राजदूतों को भी शामिल किया गया, क्या ये कदम है कि हम सारे विश्व की सोच को एक प्लेटफॉर्म के दायरे में लेकर आएं और एक नया इतिहास बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाएं? 100%। देखिए, मैं अभी देख रहा था कि और क्या क्या सेक्टर्स हैं जो वेव्स में प्रेजेंट रहेंगे, जिनके बारे में डिस्कशन की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक, डांस, म्यूजिक सेक्टर और सेगमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देयर इज अ चैलेंज कॉन्टेस्ट, इनोवेशन की बात हो रही है, प्रोड्यूसर्स आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जो नाम आपने दिए, चाहे वो मीडिया जगत से हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, या चाहे इंडस्ट्री लीडर्स हो, ये क्लियर कर देता है कि सरकार बहुत सीरियस है इस न्यू एज मीडिया को समझने में, इसको एक्सप्लॉइट करने में, इसको एक लेवल पे लेके जाने के लिए जहां पे एथिकल स्टैंडर्ड्स हो, आपकी इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो इट क्लियरली शोज, इट लीव्स नो डाउट इन माय माइंड कि सरकार पहली बार एक ऐसा कदम उठा रही है। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड मैं सल्यूट करता हूँ इस थॉट को, जहां पे कंज्यूमर, इंडस्ट्री, जो क्रिएटर्स हैं और जो कंज्यूम करेंगे इस क्रिएटिविटी को, वो पहली बार सेम पेज पे लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक पॉलिसी बनाई जा रही है जो शायद रियलिटी में काम ना करे, तो या असलियत को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है ये सोचने में कि आगे का फ्यूचर पॉलिसी क्या होनी चाहिए। सो आई थिंक द इंक्लूजन ऑफ सच पीपल, इंडस्ट्री लीडर्स, पीपल लाइक शाहरुख खान, टेकन देयर नेम, अमिताभ बच्चन, मिस्टर अंबानी, और टेक लीडर्स भी होंगे, ये बहुत क्लियरली बताता है कि पीपल हु आर गोइंग टू क्रिएट कंटेंट और जो कंज्यूम करने वाले हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा अंडरस्टैंडिंग में, सोच में। तो आप उसी को रेगुलेट करेंगे या उसी को स्टैंडर्डाइज करेंगे जो कंज्यूम हो रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड आई फॉर वन, मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इसके बाद जो होगा, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग इन अ न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय लिखा जाएगा कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या ये मानने के पर्याप्त कारण है या भरोसा है कि जिस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर में एक दावोस समिट होता है जिसका एक बहुत ऊंचा स्थान है, उसी तरीके से एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए भारत का ये जो ग्लोबल समिट होने वाला है वेव्स, वो उसी दर्जे का या उसी तरह से एक स्थान हासिल करेगा, और जहां वैश्विक तौर पे इन सारे क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स को सब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें सब तरह के, जिसमें आपने भी बात करी। और भारत का जो लक्ष्य है, जो मुझे नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, कि उनका शायद ये लक्ष्य होगा कि हम एक मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस के तौर पे उभरें। 100%। एंड क्यों नहीं, अगर आप देखें, भारत अभी विश्व की सबसे बड़ी, फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमी है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत पावरफुल है, और चाहे कोई भी सेक्टर हो, एक्सपोर्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंडिया इज ग्रोइंग। एंड सोशल मीडिया का कंटेंट देखा जाए, इंडिया का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। अगर आप फिल्मों की बात करें तो हिंदुस्तान तो कितने दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री रहा है। सो द फैक्ट कि भारत एक इतना बड़ा मार्केट है, दोनों इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो कंज्यूम करता है एंड जो क्रिएट करता है, उसको अगर आप ग्लोबल डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाते हैं तो वो इट डज नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस फॉर एनीबॉडी। और इस बार देखा जाए कि ये इंडिया की तरफ से इनिशिएट हो रहा है, इसमें ग्लोबल लेवल पे जो पार्टिसिपेशन हो रही है, जो नाम एसोसिएटेड, 100% दिस कैन बिकम द एनुअल गोट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग ऑडियो विजुअल कंटेंट। अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें तो भारत से बड़ा कोई मार्केट है नहीं, एंड ये वेन्यू आइडियल है फॉर दिस काइंड ऑफ एन इवेंट, एंड मे बी टू मेक इट इनटू अ एनुअल इवेंट। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारत की सोच है, भारत सरकार की सोच है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में एक नया आयाम और एक नया मुकाम स्थापित करेगा इस इवेंट को आयोजित करने के साथ साथ। गौतम जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सरल भाषा में सभी चीजों पे अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलन वेव्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnhttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में